रियासती वज़ीर एनिमल मंडी टी श्रीनिवास यादव ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इशारे मिलने के बाद ही गवर्नर टी सुंदरराजन रियासती हुकूमत के खिलाफ एक मानदाना मुहिम शुरू की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर कभी कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी की लीडर बन गई हैं। प्रोटोकॉल का मामला जहां तक प्रोटोकॉल का मामला है, श्रीनिवास यादव ने कहा कि गवर्नर गैर जरूरी तौर पर इससे उछाल रही हैं। यदाद्री मंदिर का प्रोग्राम गवर्नर ने 20 मिनट कबल बनाया और ऐसे में प्रोटोकॉल का इंतजाम किस तरह हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर और काबीना को चीफ मिनिस्टर और काबीना के फैसलों का एहतराम करना चाहिए और अपने दस्तूरी फ़राइज़ बहूसने खूबी अंजाम देने चाहिए। వాళ్ళకి సర్టన్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కదా। నేను అందుకే మీకు వెంకయ్య నాయుడు గారు చెప్పినటువంటి అంశాలు కూడా మీకు చెప్తున్నాను। ఆయన మీరు చిట్ చాట్ చేసినప్పుడు మీతో మాట్లాడి ఓపెన్ వేదికల మీద చెప్పాడు, మాకు కొన్ని పరిధులు ఉన్నాయి, ఆ పరిధుల ప్రకారం మేము మాట్లాడాలి, ఆ లిమిటేషన్ మేము దాటడానికి లేదు, మేము మాట్లాడాలంటే కూడా మా ఊళ్ళు మా సెక్రటరీలో వాళ్ళు మాకు ఆ లిమిటేషన్స్ రాసిస్తారు, అవే చెప్పాలని చెప్పిండు ఆయన। ఈమెనేమో మనుషులు కనిపిస్తే ప్రెస్ అంటుంది। ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కలిసి వచ్చింది కదా, ప్రెస్తో మాట్లాడే అవసరం ఏముందండి। తర్వాత హోంమంత్రి గారిని కలిసింది, ప్రెస్తో మాట్లాడే అవసరం ఏముంది। ఉగాదిలో మీరందరూ ఉన్నారు, ఉగాది గురించి 4 మంచి మాటలు చెప్తే సంతోషం। అంటే మీడియా ప్రెస్తో అసలే మాట్లాడొద్దని మేము చెప్పాం। మీడియా ప్రెస్తోని పరిధిలో ఆ పరిధిలకు లోబడి మాట్లాడుకోవాలి। చూస్తాం కదా, ఎన్ని చూడలేదు ఈ డెమోక్రసీలో, చాలా చూసినాము, చాలా జరిగినాయి ఈ దేశంలో, ఎన్నో జరిగినాయి। ఎప్పటికైనా కానీ నేనేమంటా అంటే వ్యవస్థలను పనిచేయనియాలి, బాధ్యతగా ఉండాలి, ఎవరి పరిధి వాళ్ళకు ఉంటుంది, ఆ పరిధి ప్రకారం ముందుకెళ్ళాలి। ఆమె దర్బారు పెడితే మరి రాజ్యాంగపరంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా గెలిచిన లేడికి పోవాలి। అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలకు రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది, ఎమ్మెల్యే పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉంటారు, అదేవిధంగా లోకల్ బాడీస్ ఉంటాయి, మరి వాళ్ళంతా ఏడికి పోవాలి, ఆడికి కూడా ప్రజా దర్బారు పోవాలి వాళ్ళంతా। तेलंगाना पुलिस ने इतवार 10 अप्रैल को हैदराबाद और भैंसे में रामनवमी के सिलसिले में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। रियासती हाईकोर्ट ने इस ज़मन में पुलिस को खुसूसी हिदायत दी थी और कहा था कि जुलूस में शामिल अफराद को शराइत और कवायद का पाबंद बनाया जाए। मजीद ये कि तयशुदा रूट पर ही जुलूस को निकालने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा कि ये जुलूस सुबह 9 बजे और 1 बजे के दरमियान निकाला जा सकता है। वाज़ेह है कि हैदराबाद से 260 किलोमीटर दूर निर्मल के भैंसा टाउन को फ़िरक़ेवाराना नौइयत की हैसियत से सबसे ज़्यादा हसास टाउन समझा जाता है, जहाँ 3 दहों से वक्फे से फ़िरक़ेवाराना फसादात होते रहे। अदालत ने रसूलपुरा, बेगमपेट और कारवान से शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त देने से मुतालिक दरखास्तों को खारिज भी कर दिया। हैदराबाद में ये यात्रा सीतारामबाग से शुरू होगी और हनुमान व्यायामशाला सुल्तान बाज़ार पर ख़त्म होगी। पब, बारों और क्लबों में शराब के साथ साथ मंशियात के इस्तेमाल और कारोबार के वाक़यात के पस मंज़र में वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने पब, बार और क्लबों के मालिकान का एक इजलास तलब किया। उन्होंने रात देर गए तक पार्टियों के इनेकाद और मंशियात के इस्तेमाल पर एक रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात से हुकूमत बदनाम हो रही है। मज़ीद ये कि अपोजिशन जमातों को हुकूमत पर तनकीद करने का मौका मिल रहा है। श्रीनिवास यादव ने याद दिलाया कि अदालतों ने भी हुकूमत को फिटकार दे रही है। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और सेक्रेटरी एक्साइज सरफराज अहमद को कई मामलों में नोटिसें भी जारी की हैं। చేసుకోండి। సెకండ్ మైనర్లను ఎవరైనా అలౌ చేసిననుకోండి, మైనర్ అలౌ చేస్తే కూడా ఇమ్మీడియట్గా క్లోజ్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకో। ఇప్పుడు ఇది అప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి క్లబ్ వెనుక ఒక మంత్రియో ఒక ఎమ్మెల్యేనో ఉండేది, ప్రతి గుణమ తయారీ వెనకాల ఒక మాఫియా వెనకాల ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉండేది। ఇందులో మీరు ఎవరన్నా ఏ పార్టీ ఈ పార్టీ మేము ఏమడగం, ఆ పార్టీ వ్యక్తులుగా మేమేం చూడం, ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళని చూస్తాం। అట్లా ఎవరు చేసినా వాళ్ళని, తప్పు చేసిన వాళ్ళు సహకరిస్తే వాళ్ళని మా ముఖ్యమంత్రి గారే వాళ్ళని
యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళని వినొద్దని చెప్పిండు. కనుక అటువంటి మీ అపోహ ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం బంద్ చేసుకోండి, సాఫ్ సీదా నడిపేటట్లు చేయండి. 2-3 వేల మంది బతుకుతుంటారు దాని మీద. వంట చేసేటోళ్ళు, ప్లేట్లు కడిగేటోళ్ళు, ప్లేట్లు తీసేటోళ్ళు, కిచెన్లో సామాన్లు అట్లా ఇట్లా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు. హైదరాబాద్కి ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఇంకా ఎక్కువ టూరిస్టులు వస్తున్నారు. వచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు ఫెసిలిటేట్ కూడా అనుకుంటున్నాం. దాన్ని మీరు ఆసరా తీసుకొని ఇచ్చలు చేస్తే మాత్రం అటువంటి వాళ్ళందరినీ క్లోజ్ చేస్తాం. క్లోజ్ చేయడమే కాకుండా పీడీ యాక్ట్లు పెడతాం. పీడీ యాక్ట్ పెట్టడం కాకుండా ఇంకా చట్టంలో ఇంకేమి కూడా అవన్నీ ఉపయోగిస్తాం. దాన్ని ఎట్లా మనం దృష్టి పెట్టి జాగ్రత్తలు వహించాలనేది ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఏం జరిగినా వాళ్ళదే బాధ్యత ఉంటుంది, మీదే బాధ్యత ఉంటుంది. అట్లా చేయదలుచుకుంటే చేయండి. हिंदी को कौमी ज़बान कबूल करने से मुतालिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कहा कि हिंदी के बजाय अंग्रेज़ी को मुतबादिल ज़बान के तौर पर तस्लीम किया जा सकता है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तानी शहरी अपनी मादरी ज़बान तेलुगु, हिंदी, उर्दू में बातचीत कर सकते हैं और ये उनकी अपनी ज़बान हो सकती है। के टी रामाराव ने अपने ट्वीट में कहा कि अवाम पर किसी ज़बान को मुसल्लत करना गलत बात है। हिंदुस्तान कसरत में वहदत रखने वाला मुल्क है। चुनांचे अवाम को अपनी पसंद की ज़बान बोलने, अपनी पसंद का खाना खाने और अपनी पसंद का लिबास पहनने की इजाज़त मिलनी चाहिए। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने बाविखार रूट्स कॉलेजम के 10 सालाना तकसीम असनास में शिरकत की। उन्होंने तालीम के मैदान में भिक्षापति की खिदमत की सराहना की, जिन्होंने 1991 में एक जूनियर कॉलेज के क़याम के ज़रिए अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया था और अब 4 बड़े कॉलेजेस कायम कर चुके हैं। हर साल इन कॉलेजों से 1500 से ज़्यादा तलबा फारिग तहसील होते हैं। कमलाकर ने कहा कि तलबा को IAS IPS बनने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमतों का ख्वाब हर नौजवान देखता है, लेकिन आला ओहदों तक पाने का भी ख्वाब देखना चाहिए। 5 रुपये के मजलिस के संबली मौजम खान ने जहानुमा डिवीज़न की MCH कॉलोनी में CC रोड और बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इन दोनों कामों पर 10,70,000 रुपये का खर्च आया है। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मुख्तदर बाबा और दूसरे कायदीन भी उनके हमरा थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहानुमा डिवीज़न में नवाब साहब कुंटा इलाके के अंदर एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया है और एक CC रोड इस गलियों में डाली गई थी, उसका इनाग्रेशन हुआ है। ये CC रोड 10,35,000 रुपये की लागत से बनाई गई थी और वेल फर्निश और अच्छा दवाखाना इस बस्ती के वास्ते बनाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ डेवलपमेंट, रोड, ड्रेनेज, लाइट, केबल, NP2 पाइपलाइन, सीवर लाइन के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वजह से डेवलपमेंट इस बस्तियों में लाना चाहती है। उसका नतीजा देख सकते हैं कि आप बस्ती दवाखाना यहाँ पर खोला गया है और हमें जितनी उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा रिस्पांस इस बस्ती दवाखाने में मिल रहा है। यहाँ की जो गरीब आवाम ख़ास तौर से प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए मेडिकल चेकअप है, BP देखा जाता है, शुगर देखा जाता है, दूसरे डॉक्टर्स आए जाते हैं यहाँ पर, मेडिकल चेकअप किया जाता है और कुछ भी रहा स्कैनिंग ये वो तो बारकस दवाखाने को यहाँ की तरफ से भिजा के स्कैनिंग भी किया जाता है। एक सेहत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। ये जमात सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा चाहती है कि आवाम में जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमात निकलते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, वो सारे आवाम के दरमियान में पहुँचे। उसी का नतीजा है डेवलपमेंट CC रोड के साथ एक बस्ती दवाखाना अभी खोला गया है और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और भी इनाग्रेशन होंगे इंशाल्लाह ताला और डेवलपमेंट्स किए जा चुके हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से
आपके ज़रिए आवाम को वो भी बताया जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने विजय डेयरी के प्रोडक्ट्स की फरोख्त की मंडियों को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि 50% सब्सिडी के साथ ये मंडियां गरीब लोगों को दी जा रही हैं ताकि वो अहम चौराहों या फिर शहर की गली कोचों में आइसक्रीम और कुल्फ़ी वगैरह फरोख्त कर सकें। इस तरह उन्हें रोज़गार फराहम हो सकेगा। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री आधार सिन्हा, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री रामचंद्र, रुकन असम्बली एम गोपाल, डिप्टी मेयर श्रीलता और दूसरे भी मौजूद थे। बीजेपी सिटी यूनिट के नायब सदर CH रूपराज ने शहर में मजलिसी कारपोरेटरों की बढ़ती हुई गुंडागर्दी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने भोलकपुर के कारपोरेटर और पत्थरघट्टी के कारपोरेटर के वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि मजलिस के लैंड ग्रैबरों और क़ानून का उल्लंघन करने वाली जमात बन चुकी है। उन्होंने रात देर गए दुकानात खुली रखने पर एतराज़ किया। रूपराज ने कहा कि मजलिसी लीडरों में अब पुलिस का खौफ न रहा और ना ही पुलिस का कोई एहतराम। उन्होंने पत्थरघट्टी के कारपोरेटर सोहेल खाजरी को भी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मेरा नाम रूपराज है, भाग्यनगर जिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं सभी भाइयों से एक पूछना चाह रहा हूँ। हैदराबाद रमज़ान फेस्टिवल के लिए परसों भोलकपुर कारपोरेटर को जो पुलिस लोगों पे हमला करके जो उनका भाषण कैसा थी, सब लोग वीडियो वायरल होके देखे, उसके ऊपर उनके ऊपर केस बना के जेल को भिजाया सो है। कल 2 दिन पहले सोहेल कादरी पत्थरघट्टी कारपोरेटर चारमीनार पे यूनानी हॉस्पिटल के अंदर सुपरडेंट और SIs को अब कैसा बात करके उन लोगों के हमला कर रहे, सब कुछ देख रहे। जो हैदराबाद में जो MIM लोगों का गुंडाइज़म बढ़ गया। हैदराबाद में जो कुछ चल रहा है, MIM वाले किधर भी जाए कब्ज़ा करो, लूटो, लड़ो, दादागिरी करो, गुंडाइज़म करो, इससे चलते जा रहे। कब तक चलेंगे ऐसा, कब तक जाएंगे? एक बार हर आदमी सोचने की बात है, पढ़े लिखे कोई भी रहने दो, इसके लिए सोचना चाहिए। सोहेल कादरी आज एक जगह 350 गज का ज़मीन कब्ज़ा करके बैठे हैं, गवर्नमेंट ज़मीन। उसके ऊपर में हम लोग पूछ रहे डबल बेडरूम बनाओ। ऐसा हर जगह कब्ज़ा करके कई जगह करोड़ों रुपए कमा ले रहे। इन लोग करोड़ों रुपए कमा के ऐसा दादागिरी कर रहे, गुंडाइज़म कर रहे। एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर जाके पार्किंग के लिए एक ऑफिसर से कोई भाई कैसे बात करना, पुलिस यूनिफॉर्म पहने से आदमी से कैसा बात करना, पहला वो सीखना। ये एक कारपोरेटर है, एक कारपोरेटर रह के भी ऐसा बात करना सही नहीं है। 2 दिन पहले जो भोलकपुर कारपोरेटर को कैसा अंदर डाल के अरेस्ट करके जेल को भिजाए, सोहेल कादरी को भी भिजाना ज़रूरत है। उन्होंने बात करो सो बात को उन्होंने पीछे लेके सारी बोलना पुलिस डिपार्टमेंट को, ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को ये इज्जत की बात है। हर जगह ये पुलिस के ऊपर भी हमला हो रहा, ये ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये MIM पार्टी बड़ा लोगों का ये पीछे से उन लोगों का पूरा मजबूत जुल्मगिरी बना लेके ये काम कर रहे, ये सही नहीं होता। एक लीडर का जैसा बात करके सबको साथ लेके जाने लीडर ऐसा गुंडाइज्म दौरिज्म से बात नहीं कर। खतीब जामा मस्जिद मल्लपल्ली मौलाना शाह जमाल रहमान ने मश्क महल किशनबाग में अल करीम ट्रस्ट के मदरसे और मस्जिद का संग बुनियाद रखा। इस मदरसे को जो खस्ता हाल में था दोबारा तामीर किया जा रहा है। सदर ट्रस्ट मोहम्मद अब्दुल करीम फ़हीम ने मीडिया को इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज मस्जिद अशरफ करीम मश्क महल कॉलोनी किशनबाग 9 नंबर के बाजू में मुत्तसिल जो जारी मदरसा था उसको मुनादिम करके तामीर नौ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज संग बुनियाद रखा गया है। अभी उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान साहब मद्दिज़िल्लुल आली तशरीफ़ लाए थे और आपके दस्ते मुबारक से संग बुनियाद उसके अमल में आया है। माशाअल्लाह यहाँ पर तकरीबन 300 तालिबात मकतब में ज़ेर तालीम हैं
और यहाँ पर टेलरिंग सेंटर वगैरह यहाँ पर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर तामीर जो है ज़रूरी है कि 3-4 मंजिला यहाँ पर जो है इमारत बनाई जाए। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 30 लाख रुपए का बजट जो है ये उसका तखमीना है। तो यहाँ पर उसका नक्शा वगैरह बना लिया गया है, उसका तामीरी काम शुरू हो रहा है आज से। आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि इस सिलसिले में ताउन फरमाएँ। माह रमज़ान मुबारक में आप अपने जो है दिल खोल कर ताउन फरमाएँ। और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर दीन तालीम को आम करना वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम नाज़रीन से कि इस सिलसिले में अपना मुखलसराना ताउन पेश फरमाएँ। फलाही काम और यहाँ पर दीनी फलाही काम भी माशाल्लाह अंजाम दिए जाते हैं। रमज़ान राशन तकसीम है और उसके अलावा दीगर बहुत सारे रिफाही काम यहाँ पर अंजाम पजीर है। लिहाजा आप सबसे ख्वाहिश की जाती है कि इस दीनी काम में आप ताउन फरमाएँ। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने संतोष नगर में सट्टा चलाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 27,000 रुपए की नकद रकम और 3 सेलफोन जब्त किए। बताया जाता है कि ये सट्टा महाराष्ट्र से मेराज नामी एक शख्स चला रहा था और ये मुल्जिमीन यहाँ पर पैसे वसूल कर रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमीन को गिरफ्तार करके संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। कबायलियों को उनकी आबादी के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा करते हुए मुश्तरका मजलिस अमल की तरफ से चंपापेट चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस हैदराबाद ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर अंबरपेट पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इसी दौरान देवरकोंडा जिले से 3 अप्रैल को अपने मुतालबात की तायीद में पदयात्रा पर निकले हुए एहतजाजी गन पार्क पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उससे कबल ही गिरफ्तार कर लिया। एलबी नगर की एसओटी ने लोटस अपार्टमेंट आटोनगर में धावा करते हुए आईपीएल मैचेस की ऑनलाइन बीटिंग कबूल करने वाले एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 12.5 लाख रुपए की नकद रकम, 96,78,000 रुपए के बैंक खातों की किताबें और एक कार को जब्त किया। कमिश्नर पुलिस अच्चाकुंटा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि मुल्जिमीन डी चक्रवर्ती और हरीश बुकी और सब बुकी की तरह काम करते थे। गिरफ्तार होने वालों में 3 पेंटर टी सुरेश रेड्डी, जयपाल रेड्डी और आसिफ पाशा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के भीमावरम से असल में ये रैकेट चला जा रहा था। पुलिस असल मुलजिम की तलाश में है। उन्होंने बताया कि भीमावरम का सरगना क्रिकेट मजा के नाम से एक मोबाइल ऐप भी जारी किया था। इंस्पेक्टर पुलिस अंजनी रेड्डी और इंस्पेक्टर वनस्थलीपुरम सत्यनारायण ने अपनी टीमों की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1150 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इसी मुद्दत में 83 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि कल जुमे को मुल्क भर में 4,66,362 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं दूसरी तरफ अब तक मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन के 185 करोड़ डोजेस दिए जा चुके हैं।